अशोक आदित्य की बात सुनकर जैसे ही दीवार में लगे शीशे की ओर बढ़ा, वैद्य उसे रोकने के लिए उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं अशोक आईने में अपनी सच्चाई देखकर अपना आपा न खो बैठे। लेकिन फिर भी अशोक वैद्य को धकेलते हुए उस आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। ये सब क्या है? मैं आईने में अपने आप को देख क्यों नहीं पा रहा हूं? आखिर क्या किया है तुम लोगों ने मेरे साथ? अशोक को आईने में उसकी खुद की परछाई नजर नहीं आ रही थी। ये सब देखकर वो बुरी तरह चौंक गया और अगले ही पल वो घबराकर उस घर से बाहर भागने लगा। वैद्य और आदित्य उसे संभालने के लिए उसके पीछे भागे। कुछ दूर आगे जाकर उन्होंने देखा कि अशोक बीच सड़क पर अपना सिर पकड़कर रो रहा था। वो दोनों उसकी तरफ तेजी से बढ़ गए। वहीं दूसरी ओर अशोक रोते हुए बार बार अपने शरीर को छूकर अपने नसीब को कोस रहा था कि आखिर वो यहाँ आया ही क्यों था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं खुद को देख क्यों नहीं पा रहा हूं? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तब तक आदित्य और वैद्य उसके पास पहुंच चुके थे। उन्हें देखकर अशोक रोते हुए बोल उठा, मुझे अपने घर जाना है। मेरी बच्ची और बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, प्लीज मुझे घर जाने दीजिए, प्लीज। शांत हो जाओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बस तुम गलत वक्त पर और गलत जगह पर मरी हो। तुम खुद को इसलिए नहीं देख पा रहे हो क्योंकि तुम मृत्युलोक और मानव लोक के बीच दैत्य लोक में हो। दैत्य लोक? देखिए, मैं बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ। मेरी कंपनी की वजह से मैं यहाँ आया था। ये दैत्य लोक, मृत्यु लोक मेरी समझ के बाहर है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरी बीवी और बेटी मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी। मुझे उनके लिए घर जाना ही होगा। अशोक, तुम्हारी घबराहट और डर जायज है, लेकिन अब तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। मैं जैसे यहाँ आया हूँ वैसे ही जाकर रहूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। बेटा, ऐसा मत करना। यहाँ से निकलना नामुमकिन है। अगर तुम यहाँ से निकल भी गए तो तुम्हारी दुनिया में जाने के बाद तुम मारे जाओगे। तो महाराज, आप ही बताओ कि मैं अभी जिंदा हूँ या मर गया हूँ? और अगर मैं मर गया हूँ तो कहीं भी जाऊं दोबारा तो नहीं मर सकता ना? हाँ, तुम मर चुके हो, लेकिन अपनी दुनिया में नहीं, हमारी दुनिया में। तुम्हारी उस दुनिया का शरीर वैतालिनी के कब्जे में है और यहाँ पर तुम इस दुनिया के अशोक के शरीर में हो, जो उस रात तुम्हें बचाने आया था, जिससे डरकर तुमने उसी पर गाड़ी चढ़ा दी। तो फिर उस अशोक का क्या हुआ और मुझे उसका शरीर कैसे मिला? जिस लड़की को तुमने लिफ्ट दी थी वो वैतालिनी ही थी। वो तुम्हारा शिकार करने आई थी, लेकिन जैसे ही दैत्य लोक के अशोक ने तुम्हें वैतालिनी के साथ देखा तो वो तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। लेकिन तुमने उसी पर गाड़ी चढ़ा दी और एक्सीडेंट में तुम भी मारे गए। वैतालिनी ने उसी समय तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लिया। फिर मुझे उस अशोक का शरीर कैसे मिला और उसकी आत्मा का क्या हुआ? वैतालिनी ने जैसे ही तुम्हारे शरीर पर कब्जा किया, वैसे ही तुम्हारी रूह अपना शरीर समझकर अशोक के शरीर में चली गई और अशोक की रूह शरीर छोड़ने के बाद भटक गई। ये नामुमकिन है। मरने के बाद कोई भी जिंदा नहीं हो सकता। यहाँ पर सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि ये दैत्य लोक है और ये श्रापित है काल भैरव के श्राप से। हमारे पूर्वज दैत्य थे। उन्हें जब पता चला कि देव भूमि बनारस में मरने वालों को मोक्ष मिलता है, तो वो दुनिया भर में पाप करने के बाद यहाँ आकर छुपने लगे, जिसकी वजह से देवताओं में डर बैठ गया कि कहीं हर आदमी इसी तरह भगवान शिव के वरदान का फायदा उठाने लगा तो फिर सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए दैत्यों और पापियों से इस देव भूमि को बचाने के लिए काल भैरव ने इसके संरक्षण का संकल्प लिया। सभी दैत्य उनसे बचने के लिए बनारस के इस छोटे से हिस्से बेजोरा में आकर छिप गए। भगवान काल भैरव ने इस क्षेत्र को भूलन बेला से बांध दिया और एक नए लोक का निर्माण कर दिया और उसे नाम दिया दैत्य लोक, ताकि कोई दैत्य
मानव लोक में ना जा सके और ना ही उन्हें मोक्ष मिल सके। इसका मतलब मैं अभी एक दैत्य के शरीर में हूं। हाँ, मानव लोक को शुद्ध रखने के लिए जब इस लोक का विभाजन हुआ था, तब मानव लोक में होने वाले अधर्म और पाप ने यहाँ दैत्यों को जन्म दिया। अशोक को अब सारी बातें समझ में आने लगी थी। वो समझ गया था कि उसके पापों की सजा ही उसे इस लोक में लेकर आई है। अपने जीवन में किए हर पाप को याद करके अशोक रोने लगा और उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाने लगा। मुझे नहीं पता था मेरी गलतियों की सजा मेरी उस नन्ही बच्ची को मिलेगी जो मेरा इंतजार कर रही है। मेरे बिना मेरे परिवार का क्या होगा? तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हारे परिवार को ना मिले, तो हमें इस अशोक के शरीर का अंतिम संस्कार करने दो, ताकि उसे मुक्ति मिल सके और तुम्हारे परिवार को तुम्हारे पापों से छुटकारा भी। मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, लेकिन बस एक बार मुझे उनसे मिल लेने दो। मैं वादा करता हूं कि मैं वापस आऊंगा, फिर आप जो भी करना चाहें कर सकते हो। लेकिन तुम इस शरीर से उस दुनिया में ज्यादा वक्त जी नहीं पाओगे। ये शरीर तुम्हारा साथ छोड़ने लग जाएगा। अगर जीना चाहते हो तो यहीं रहो, वरना तुम एक बार यहाँ से गए तो तुम्हें बचाना बहुत मुश्किल होगा। मैं अपने परिवार से मिलने के लिए कोई भी कीमत चुका सकता हूँ, चाहे फिर वो मेरी मौत ही क्यों ना हो। तो ठीक है, सिर्फ एक रास्ता है तुम्हें उस भूलन बेला से निकालने का। मैं रेडियो स्टेशन जाता हूँ और तुम्हें रास्ता बताता हूँ, लेकिन याद रखना कि अगर एक बार फिर से भूलन बेला में फंस गए तो आदि काल तक फंसे रह जाओगे। ठीक है, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। मेरी कार कहाँ है? गांव के बाहर ही है, जहां तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। और हाँ, रेडियो के सिग्नल को फॉलो करना। उस जगह मत जाना जहां तुम्हें सिग्नल ना मिले। मैं तुम्हें भूलन बेला के आखिरी छोर तक ही देख पाऊंगा। अपनी कार की लाइट्स ऑन रखना। उसके अंदर घुसते ही तुम्हें कई तरह के भ्रम होंगे जो वेतालनी तुम्हें रोकने के लिए करेगी। तुम बस रेडियो सिग्नल को फॉलो करना। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं पहुंच चुका हूं? तुम जब पहुंचने वाले होगे तो मैं अपने शो का एंड कर दूंगा। जब तक शो चलेगा तब तक तुम्हें कार चलानी है। अशोक को अब विश्वास होने लगा था कि उसकी दुनिया के अलावा भी एक और दुनिया है जो बहुत खौफनाक है, और इस दुनिया से निकलने के लिए वो जो कीमत चुका रहा था वो बहुत बड़ी थी। उसे बस अपने परिवार से मिलना था और अपने पापों का प्रायश्चित करना था। लेकिन भूलन बेला से निकल पाना और दैत्य लोक में आकर वापस लौट पाना उसके लिए आसान नहीं था। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि कदम कदम पर बेतहाशा खतरे अभी भी उसकी राह देख रहे थे। क्या भूलन बेला उसे निगल जाएगी? क्या वेतालिनी उसके इस शरीर पर भी कब्जा कर लेगी? क्या अशोक अपने परिवार से मिल पाएगा? जानने के लिए सुनिए दैत्यवंश सिर्फ स्टोरीशियन पर।